Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today, we are going to solve review exercise 1, question number 5, 6 and 7. ये 3 क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। अपने पिछली वीडियो के अंदर हमने 2 वीडियोस में एमसीक्यूज और सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले चैनल पे जाएं, उन वीडियोस को देखें ताकि इनको समझना आपके लिए आसान हो जाए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आपका एक लाइक या शेयर या कमेंट करना मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरा मुआविन हो सकता है। तो बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाई जाती हैं, तो लाइक और शेयर कर दिया करें। तो क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ z1 इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा देन वेरीफाई डैट। अब हमें वेरीफाई करना है, ये हमारे इस क्वेश्चन नंबर 5 के ये 6 पार्ट्स हैं। इन वैल्यूज़ के साथ हमने इन 6 के 6 पार्ट्स को वेरीफाई करना है। तो पहला पार्ट है z1 + z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। यानी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, z1 और z2 को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लेंगे। फिर राइट हैंड साइड में z1 का कॉन्जुगेट अलग ले लेंगे और z2 का कॉन्जुगेट अलग लिया जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट से पहले हमें z1 और z2 को प्लस करना है। लें जी, z1 प्लस z2। z1 किसके इक्वल है? 3 + 4 आयोटा प्लस z2 किसके इक्वल है? 2 + 3 आयोटा। जी, z1 प्लस z2 ब्रैकेट को ख़त्म करें, प्लस 2 + 3 आयोटा। जी, आयोटा वाली टर्म जो है वो आयोटा वाली के साथ हल होगी, तो क्या आएगा? 3 और 2 5 हो जाएगा, प्लस 4 + 3 या ये भी आयोटा वाली ये भी आयोटा वाली, तो 7 आयोटा। z1 प्लस z2 किसके बराबर आ गया? 5 + 7 आयोटा। अब हमें क्या करना है? हमें इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट ले लेते हैं। z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, इधर भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं, और ये बार जो है ये कॉन्जुगेट को ज़ाहिर करती है। अब जब हम इस बार को ख़त्म करेंगे तो आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 - 7 आयोटा। ये क्या निकल आया? z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसे हमने क्या कह देना है? इसे 1 कह लेते हैं। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। वो क्या है? दोनों का कॉन्जुगेट अलग-अलग। लें जी, राइट हैंड साइड वो क्या है? z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हमें z1 का कॉन्जुगेट लेना है, z1 का कॉन्जुगेट। अब z1 किसके इक्वल है? 3 + 4 आयोटा के, तो फिर 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट। इसी तरीके से हम z2 का भी कॉन्जुगेट लेते हैं, तो z2 किसके इक्वल है? 2 + 3 आयोटा। लें जी, 2 + 3 आयोटा का भी कॉन्जुगेट। दोनों का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। ये आ जाएगा 3 - 4 आयोटा, और ये क्या आ जाएगा? 2 - 3 आयोटा। दोनों का कॉन्जुगेट ले लिया हमने। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करते हैं। z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू, z1 क्या है? 3 - 4 आयोटा प्लस z2 क्या है? 2 - 3 आयोटा। प्लस करें जी, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, प्लस 2 - 3 आयोटा। तो आ जाएगा 3 और 2 क्या आएगा? 5। 3 + 2 5, -4 - 3 -7 आयोटा। ये क्या निकल आया? z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं 2। अब हम लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ये 1 वाली इक्वेशन, ये बार नहीं आएगी यहाँ पे,
क्योंकि ये हमने बार सॉल्व करी ना, बार का साइन खत्म, बार कॉन्जुगेट लिया तो यहाँ माइनस आ गया, अब ये बार नहीं आएगी। तो इसका आंसर 5 माइनस 7 आयोटा और इसका भी आंसर 5 माइनस 7 आयोटा। तो फिर फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से फ्रॉम 1 and 2 it is verified that z1 plus z2 whole conjugate is equal to z1 conjugate plus z2 conjugate। तो यूँ हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया जी। 5वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लेना है, और राइट हैंड साइड पे z1 का अलग कॉन्जुगेट लेना है, z2 का अलग कॉन्जुगेट लेना है, जो आंसर्स आएंगे दोनों को बाद में मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमें z1 और z2 की वैल्यू गिवन है, तो z1 किसके इक्वल है, z1 है हमारा 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, और z2 किसके इक्वल है, z2 इक्वल है 2 + 3 आयोटा जी। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। पहले हमने z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है। लें जी, z1 और z2 ये हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, z1 इंटू z2। तो z1 क्या है 3 + 4 आयोटा इंटू z2 क्या है 2 + 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करें, पहला नंबर आगे ये ब्रैकेट प्लस दूसरा नंबर आगे ये ब्रैकेट। बिल्कुल आसान सा तरीका मल्टीप्लाई करने का जी। 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 3 = 9 आयोटा प्लस 4 × 2 = 8 आयोटा प्लस 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 ही होता है, 4 × 3 = 12 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं वो कितनी है, वो है -1। तो फिर क्या आ जाएगा, z1 z2 ये आ जाएगा 6 + 9 और +8 दोनों आयोटा वाली सेम है ना, तो ये आ जाएगा 17 आयोटा प्लस 12 इंटू -1 जी। 6 + 17 आयोटा -12, 12 1 = 12 प्लस माइनस माइनस 6 - 12 -6, बड़ी वाली के साथ माइनस है ना तो बड़ी वाली का साइन आता है, प्लस 17 आयोटा, ये क्या निकल आया z1 z2। लेकिन हमें क्या लेना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है, क्योंकि ये ऊपर कॉन्जुगेट है, मल्टीप्लाई तो हमने कर लिया, अब कॉन्जुगेट लेना है। तो लेते हैं जिसका कॉन्जुगेट z1 z2, इसका कॉन्जुगेट बराबर है -6 + 17 आयोटा का कॉन्जुगेट, दोनों तरफ का कॉन्जुगेट ले लिया हमने। तो z1 z2 कॉन्जुगेट क्या आएगा, तो कॉन्जुगेट लेते हुए दरमियान वाला आयोटा के साथ वाला साइन चेंज होता है, ये आयोटा वाली टर्म है, इसके साथ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, इसको हमने कंसीडर कर लिया कि ये हमारा 1 के इक्वल है। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट और मल्टीप्लाई जी। z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट अलग-अलग है, तो पहले z1 का कॉन्जुगेट लेते हैं, z1 कॉन्जुगेट। तो z1 किसके इक्वल है, 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, ये z आ गया तो इसका ऊपर कॉन्जुगेट। इसी तरह z2 किसके इक्वल है, वो है 2 + 3 आयोटा, और इनका भी हमने कॉन्जुगेट लेना है, दोनों का कॉन्जुगेट ले लिया। तो कॉन्जुगेट क्या आएगा, ये बार ख़त्म होगी तो 3 - 4 आयोटा, ये क्या आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लें जी, z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट, ये आ जाएगा z1 क्या है 3 - 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। करें जी मल्टीप्लाई, पहली रकम इंटू ये सारी ब्रैकेट आ गई, माइनस दूसरी रकम और ये सारी ब्रैकेट इसके आगे, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, -9 आयोटा, ये क्या आएगा -4 × 2 = 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 3 = 12 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें 6, ये माइनस माइनस प्लस, तो
तो 9 और 8 -17 आयोटा प्लस 12 इंटू -1, 6 -17 आयोटा -12, तो ये क्या आ जाएगा 6 -12 -6 -17 आयोटा। किसका आंसर आया है? Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। जी, तो इसको हम नंबर 2 कह लेंगे, हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। इस आंसर को चेक करें जो राइट हैंड साइड का है, और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी चेक करें, दोनों सेम है। तो फिर हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 it is verified that Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट बराबर है Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट भी जो है इसका सॉल्व हो गया। पांचवें क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। अब दोनों डिवाइड हो रहे हैं, दोनों Z1 और Z2 डिवाइड हो रहे हैं। अब पहले डिवाइड करेंगे और इकट्ठा कॉन्जुगेट ले लेंगे जो आंसर आएगा उसका, और Z1 का अलग कॉन्जुगेट, Z2 का अलग कॉन्जुगेट, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? Z1 ओवर Z2 और सारे का कॉन्जुगेट। तो पहले हमें क्या फाइंड करना है? Z1 ओवर Z2 लें जी, Z1 ओवर Z2 लेते हैं। अब Z1 किसके इक्वल है? 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा ओवर Z2 किसके इक्वल है? 2 + 3 आयोटा। लें जी 2 + 3 आयोटा, दोनों को डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन में हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आ रहा है, तो जब नीचे आयोटा आ रहा होता है इसे हम रैशनलाइज करते हैं, मतलब आयोटा के साथ नीचे वाली टर्म के आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करते हैं और उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देते हैं। जी, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, 2 - 3 आयोटा ओवर नीचे वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई। जी ओके। नेक्स्ट Z1 ओवर Z2 ये किसके इक्वल आएगा? मल्टीप्लाई करें जी, पहला नंबर आगे ये पूरी ब्रैकेट प्लस 4 आयोटा दूसरा नंबर यानी कि, और आगे ये सारी ब्रैकेट ओवर ये a + b और a - b, फार्मूला बन गया ना a² - b² का, a² माइनस ये b²। जी, Z1 ओवर Z2 ये क्या आएगा? 3 × 2 = 6 -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 × 3 = 12 आयोटा स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। जी, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, तो 6 -9 + 8 ये दोनों एक जैसी है ना, तो सॉल्व हो जाएंगी। -9 + 8 -1 आयोटा, ये -12 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 ओवर ये क्या आ जाएगा? 4 - 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पर यहाँ भी -1। Z1 ओवर Z2 जी, 6 - 1 आयोटा, ये क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 12 × 1 = 12 ओवर 6 माइनस माइनस प्लस 9, तो 12 और 6 क्या हो जाएगा? 18 -1 आयोटा ओवर 9 और 6 हो जाएगा 15। इसे अलग अलग करें, 18 ओवर 15 माइनस 1 ओवर 18, सॉरी 1 ओवर 15, 1 ओवर 15 आयोटा। जी, तो ये कट जाएगा 3 6 3 5, तो Z1 ओवर Z2 ये किसके इक्वल आ गया? 6 ओवर 5 माइनस 1 ओवर 15 आयोटा। इसको हम, हाँ, अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका लेना है कॉन्जुगेट। दोनों डिवाइड हो रही है तो बाद में इसका कॉन्जुगेट भी लेना है, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो लें जी कॉन्जुगेट, Z1 ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट लिया जाएगा तो क्या आएगा? आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाता है, यहां से मैं एक स्टेप डायरेक्ट ही कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? +1 ओवर
15 आयोटा। इसको हम कंसीडर करते हैं नंबर 1, क्योंकि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, 1 कंसीडर कर लिया। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, वो है Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। लें जी, Z1 किसके इक्वल है, Z1 का कॉन्जुगेट निकालते हैं, वो हमने निकाला हुआ है पहले भी, 3 माइनस 4 आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, वो आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब इन दोनों को हमने डिवाइड करना है, तो Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट, तो Z1 क्या है, 3 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा। रैशनलाइज करें जी, 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 2 प्लस 3 आयोटा, यानी इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाली टर्म्स 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लिया, इनको भी इकट्ठा कर लें, 2 माइनस 3 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा जी। नेक्स्ट Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट, ये क्या आएगा, 3 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा, आगे ये पूरी ब्रैकेट 2 प्लस 3 आयोटा ओवर, ये क्या आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर आ गया जी। 3 2 जार 6 प्लस 9 आयोटा माइनस 8 आयोटा, और ये माइनस क्या आ जाएगा, 12 आयोटा स्क्वायर ओवर 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, सॉरी ये शायद आपको नज़र नहीं आ रहा था, तो ये हमने मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, तो Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 6 प्लस 8 प्लस 9 माइनस 8 प्लस 1 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 ओवर 4 माइनस 9 इंटू -1 जी। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 1 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 1 ज़ार 12 ओवर 4 प्लस 9, ये क्या आएगा 15, 12 और 6 18, 18 प्लस 1 आयोटा ओवर 15। अलग अलग करें जी इसको, Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट, ये आ जाएगा 18 ओवर 15 प्लस 1 ओवर 15 आयोटा, ये 6 आएगा, ये 5 आएगा कट के, तो आंसर क्या आया, 6 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 15 आयोटा। इसको नंबर 2 कह लें, ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। अब इस राइट हैंड साइड के आंसर को और इस लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को देखें, तो दोनों आंसर हमारे सेम है, तो फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 it is verified that Z1 ओवर Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर है Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। तो इस तरह हमारा ये थर्ड पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 4, Z1 का मॉडुलस है। अब हमारा मॉडुलस आ गया, उसके बाद माइनस Z1 कॉन्जुगेट, फिर उसका मॉडुलस। तो पहले हम Z1 का मॉडुलस लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या है Z1 का मॉडुलस। अब Z1 किसके इक्वल है, Z1 हम जानते हैं, ये हमें गिवन है कि Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। तो Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। तो Z1 का मॉडुलस किसके इक्वल होगा, मॉडुलस साइन लगा दें जी। अब मॉडुलस निकालने का तरीका हम जानते हैं कि क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये निकालें, 9 प्लस 16 का स्क्वायर रूट
तो Z1 का मॉडुलस कितना आएगा 25 स्क्वायर रूट एंड Z1 मॉडुलस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। इसको हम नंबर 1 कह लेते हैं। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है तो यहीं पे करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है -Z1 कॉन्जुगेट फिर उसका मॉडुलस। ओके, तो पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेते हैं। तो Z1 कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा, Z1 क्या है 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट। Z1 कॉन्जुगेट ये क्या आएगा 3 - 4 आयोटा। अब हमने इसका माइनस लेना है तो माइनस ले लेते हैं। -Z1 कॉन्जुगेट बराबर है -3 - 4 आयोटा। ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, -3 + 4 आयोटा ये क्या आ गया -Z1 कॉन्जुगेट। अब हमें इसका मॉडुलस लेना है। 3 स्टेप्स बन रहे हैं हमारे इसमें। -Z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस। अब मॉडुलस का तरीका क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट हमारा -3 है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। जी, -3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9 तो +9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इसका स्क्वायर रूट। ये कितना आ जाएगा 9 और 16 25। तो -Z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस बराबर है इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 5। इसको नंबर 2 कह लें। तो फ्रॉम 1 और 2 देखें आंसर सेम है तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम 1 और 2 इट इज वेरीफाइड दैट Z1 मॉडुलस इज इक्वल टू -Z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 5th पार्ट है जी इसका। Z2 का कॉन्जुगेट फिर उसका दोबारा कॉन्जुगेट यानी डबल कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, Z2 के इक्वल होता है। ये हमने प्रूव करना है। अब Z2 हमें दिया गया है वो किसके इक्वल है देख लेते हैं। Z2 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। Z2 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा। हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं पहले एक बार। Z2 का कॉन्जुगेट 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। जी, Z2 का कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा 2 - 3 आयोटा के। साइन चेंज होगा। अब इसका एक बार कॉन्जुगेट हो गया, अब इसका दोबारा फिर कॉन्जुगेट लेते हैं क्योंकि डबल कॉन्जुगेट लेना है हमें। तो इधर का भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं। ओके, तो Z2 डबल कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा तो 2 + 3 आयोटा। इसको अगर हम देखें तो ये हमारा Z2 के ही बराबर नहीं आ गया, ये Z2 है तो यही आंसर हमारा ये आया। तो इक्वल टू Z2 हेंस इट इज वेरीफाइड दैट Z2 डबल कॉन्जुगेट बराबर है किसके Z2 के। तो ये हमारा 5वां पार्ट भी हो गया। बढ़ते हैं 6ठे पार्ट की जानिब। 5वें क्वेश्चन का 6ठा पार्ट है। हमने प्रूव करना है कि Z1 को जब Z1 के ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर और Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर उसका आंसर दोनों बराबर होते हैं। तो Z1 किसके इक्वल है हमें पता होना चाहिए। Z1 है ये हमें गिवन है वो है 3 + 4 आयोटा। तो 3 + 4 आयोटा। तो Z1 कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, कॉन्जुगेट में आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाता है तो 3 - 4 आयोटा होगा वो। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है Z1 × Z1 कॉन्जुगेट। लें जी, ये Z1 है ये Z1 कॉन्जुगेट है, दोनों को हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। Z1 3 + 4 आयोटा इंटू ये 1 है। Z1 कॉन्जुगेट क्या है 3 - 4 आयोटा। हम देखें तो A + B और A - B दोनों एक जैसी हैं, साइन डिफरेंट है। तो ऐसी सूरत में हम फार्मूला अप्लाई करते हैं A² - B²। 3 का स्क्वायर 9 - 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 9 - 16 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया। 9 + 16 ये क्या आ जाएगा 25।
यानी Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ये आ गई 25। इट इज़ कंसिडर्ड एज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, Z1 मॉडुलस का स्क्वायर, राइट हैंड साइड क्या है, Z1 मॉडुलस और फिर उसका स्क्वायर लें जी। अब हमें पहले Z1 का मॉडुलस लेना है। Z1 किसके इक्वल है, वो है 3 + 4 आयोटा के। अब हमें इसका मॉडुलस लेना है, तो Z1 का मॉडुलस, जी मॉडुलस का तरीकाकार क्या होता है निकालने का, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। क्या आएगा 9 प्लस, सॉरी इमेजिनरी पार्ट हमारा 4 है, मैंने पहले ही स्क्वायर लेके लिख दिया इसको, ये 4 आएगा यहाँ पे। तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, इसका स्क्वायर रूट, तो 9 + 16 25 का स्क्वायर रूट। Z1 मॉडुलस इसके बराबर आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, मॉडुलस का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लेते हैं, दोनों साइडों का स्क्वायर ले लेते हैं। Z1 मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा Z1 मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको हम नंबर 2 कंसीडर करते हैं। अब हम नंबर 2 का आंसर देखें और नंबर 1 का आंसर देखें, तो दोनों सेम है, तो फिर हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 it is verified that Z1 Z2 conjugate is Z1 conjugate is equal to Z1 मॉडुलस का स्क्वायर। तो इस तरह हमारा ये 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, if Z1 is equal to this, Z2 is equal to this, then find Z1 into Z2। इस क्वेश्चन के भी हमारे 4 पार्ट्स हैं, Z1 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो सॉल्व करते हैं। Z1 इंटू Z2, यानी Z1 और Z2 को हमें मल्टीप्लाई करना है। Z1 Z2, Z1 की वैल्यू क्या है 5 + 4 आयोटा इंटू Z2 की वैल्यू क्या है 3 + 2 आयोटा, 5 इंटू 3 + 2 आयोटा, दूसरी टर्म +4 आयोटा, तो आगे ये ब्रैकेट जी, तो Z1 Z2 क्या आएगा 5 3 = 15 + 5 2 = 10 आयोटा, प्लस 4 को 3 से ज़रब देंगे 12 आयोटा, प्लस 4 2 = 8 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर आ जाता है जी। 15 प्लस 10 और +12 क्या हो जाएगा 22 आयोटा, प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो 15 + 22 आयोटा -8, 8 1 = 8 प्लस माइनस माइनस, 15 - 8 क्या आएगा 7 + 22 आयोटा। ये हमारा आंसर निकल आया किसका Z1 Z2 का। अब हमने आगे क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट है Z1 ओवर Z2, यानी Z1 और Z2 को अब हमें डिवाइड करना है। तो करते हैं जी, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। Z1 किसके इक्वल है 5 + 4 आयोटा जी, 5 + 4 आयोटा ओवर Z2 किसके इक्वल है 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं ये डिवाइड हो रहे हैं। जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में आता है, ये बात हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो उस वक्त हम इसे रैशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर में आयोटा रहने नहीं दिया जाता। तो रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है कि नीचे वाली टर्म का सेंटर वाला साइन चेंज करते हैं, ये प्लस था इसको माइनस कर दिया, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से नीचे डिवाइड कर देते हैं। लें जी, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, 5 + 4 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा, और नीचे वाली टर्म नीचे वाली से मल्टीप्लाई, 3 + 2 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा जी। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, पहली टर्म 5 लिख ली,
आगे दूसरी पूरी ब्रैकेट इसके आगे लिख दी। मल्टीप्लाई करने का तरीका हमने सीखा हुआ है। आगे +4 आयोटा और आगे दूसरी ब्रैकेट मुकम्मल 3 - 2 आयोटा ओवर ये क्या आएगा a + b और a - b। हम चाहें तो ऐसे इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हम फार्मूले का यूज़ करते हैं। जब फार्मूले का इस्तेमाल हमें आता है तो a + b × a - b क्या होता है a² - b²। ये आ गई वैल्यूज़ जी। तो क्या होगा 5 × 3 = 15 - 10 आयोटा। अब 4 × 3 = 12 + 12 आयोटा ±- 4 × 2 = 8। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा ओवर 3 का स्क्वायर 9 - 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं वो कितनी है। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। लें जी इज इक्वल टू Z1 ओवर Z2 15 -10 + 12 + 2 आयोटा बड़ी से छोटी माइनस होगी, साइन बड़ी वाली का आ जाएगा -8 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 ओवर 9 - 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ गया। 15 + 2 आयोटा माइनस प्लस 8 × 1 = 8 ओवर 9 + 4। तो Z1 ओवर Z2 किसके इक्वल आएगा 15 + 8 23 जी +2 आयोटा ओवर 13। तो अलग-अलग कर दें 23 ओवर 13 + 2 ओवर 13 आयोटा। लें जी ये हमारा Z1 ओवर Z2 का आंसर आ गया जी। अब थर्ड पार्ट है Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हमें Z1 का कॉन्जुगेट लेना है। तो Z1 कॉन्जुगेट Z1 किसके इक्वल है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 + 4 आयोटा। लें जी इसका कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट Z2 किसके इक्वल है 3 + 2 आयोटा। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, यू कैन वेरीफाई। लें जी कॉन्जुगेट लेंगे। जब ये साइन ख़त्म करना है तो नीचे साइन चेंज हो जाना है। कॉन्जुगेट की अलामत ये बार है ना, बार को ख़त्म करेंगे तो नीचे साइन चेंज होगा। Z2 कॉन्जुगेट ये क्या आ जाएगा 3 - 2 आयोटा। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है तो Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट किसके बराबर आएगा 5 - 4 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा जी। तो मल्टीप्लाई करें जी 5 पहला नंबर आगे ये ब्रैकेट, दूसरा नंबर और आगे ये ब्रैकेट। 5 × 3 = 15 - 10 आयोटा -4 × 3 = 12 आयोटा माइनस प्लस हो जाएगा 4 × 2 = 8 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है तो -1 उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो आ जाएगा 15 माइनस ये क्या होगा -10 - 12 -22 आयोटा +8 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। तो Z1 कॉन्जुगेट ओवर इंटू Z2 कॉन्जुगेट आ जाएगा 15 - 22 आयोटा -8। 15 में से 8 निकाल दें जी 7 आ जाएगा -22 आयोटा। ये आपका क्या आ गया Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। अब आपका फोर्थ पार्ट है जी, इसमें फोर्थ पार्ट वो है Z1 Z2 इसका मॉडुलस। ये साइन मॉडुलस का है तो पहले हमें Z1 Z2 लेना है। लें जी Z1 इंटू Z2, वैसे ही हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, Z1 और Z2 निकाल चुके हैं। ये हम Z1 और Z2 का आंसर निकाल चुके हैं तो दोबारा से निकाल लेते हैं क्योंकि हमें बाद में उसका मॉडुलस लेना है। तो Z1 किसके इक्वल है Z1 है आपका 5 + 4 आयोटा और Z2 किसके इक्वल है वो है 3 + 2 आयोटा जी। मल्टीप्लाई करें 5 ×
3 + 2 आयोटा, दूसरी नंबर +4 आयोटा, आगे ये ब्रैकेट लें जी 5 3s are 15 प्लस 5 2s are 10 आयोटा प्लस 4 3s are 12 आयोटा प्लस 4 2s are 8 आयोटा स्क्वायर Z1 Z2 जी किसके बराबर आ जाएगा 15 प्लस 10 + 12 22 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 उसकी वैल्यू आ गई, तो आएगा 15 + 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 1s are 8, तो Z1 × Z2 15 - 8 7 प्लस 22 आयोटा। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका मॉडुलस लेना है हमने, तो मॉडुलस लेते हैं इसका Z1 Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू 7 + 22 आयोटा का मॉडुलस। अब मॉडुलस लेने का तरीका हम जानते हैं कि वो किसके इक्वल होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 प्लस 22 का स्क्वायर क्या होगा, ये हम कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं, 22 स्क्वायर 484 और इसका स्क्वायर रूट जी। तो इन दोनों को प्लस करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 533, तो Z1 Z2 का मॉडुलस आ गया हमारे पास 533 का स्क्वायर रूट, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ Z इज इक्वल टू दिस। हमने इसके रियल पार्ट भी निकालने हैं और इमेजिनरी पार्ट भी निकालने हैं, लेकिन सबसे पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं जी, Z इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा की पावर -1। अब ये पावर -1 है, सबसे पहले हमें इसे क्या बनाना है, हमें इसे प्लस बनाना है। तो प्लस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर माइनस में हो तो नीचे आके पावर प्लस हो जाती है, तो इसे डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी, पावर 1 जब होती है उसे लिखने की आदत नहीं होती। अब हम गौर करें तो नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो आयोटा को हम डिनोमिनेटर में रहने नहीं देते, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करते हैं, दरमियान वाला साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड लें जी। ये ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 1 से जब मल्टीप्लाई हो कोई भी नंबर तो वही टर्म आ जाती है, तो ये 2 - 7 आयोटा आ जाएगा। नीचे देखें 2 + 7 आयोटा इंटू 2 - 7 आयोटा, ऊपर वाली टर्म एज इट इज, डिनोमिनेटर में a + b और a - b, तो क्या आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो z किसके इक्वल आ गया 2 - 7 आयोटा ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है वो कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो जहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ पर हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 - 7 आयोटा ओवर 4 - 49 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1। 2 - 7 आयोटा ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 49 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 49 ही आता है, तो क्या आ जाएगा 2 - 7 आयोटा ओवर 49 + 4 क्या आएगा 53। अलग अलग कर लें जी, z इज इक्वल टू 2/53 माइनस 7/53 आयोटा। तो हमने फाइंड क्या करना था, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स जी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। तो रियल पार्ट कौन सा होगा, रियल पार्ट ऑफ z, इसको इस तरह लिखते हैं, वो होगा जो आयोटा के बगैर है, वो क्या है 2/53। और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो क्या होगा जो आयोटा के साथ है, तो माइनस समेत आएगा, -7/53
3 ये हमारा क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट। इस तरह हमारी ये वीडियो जो है वो कंप्लीट हो गई। यकीनन आपने इन तीनों क्वेश्चंस को जो है अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। लाइक और शेयर करने के लिए आपने सिर्फ एक क्लिक करना है, लेकिन आपका ये क्लिक मेरे चैनल को बूस्ट करने का बाइस बन सकता है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार भी किया करें, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकॉन को बटन भी प्रेस कर लें, ताकि जो है लेटेस्ट वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।